जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, इट्स ऑल अबाउट द फुल मून विच इज नोन एज द सुपर मून। जी हाँ, साल का आखिरी सुपर मून है और ये पूर्णिमा बेसिकली हार्वेस्ट फुल मून के नाम से जानी जाती है। बट चूंकि साल का आखिरी सुपर मून है तो ये फुल मून आप सभी के लिए बहुत 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 स्पेशल है। अपने साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आया है ये सुपर मून और आज की रीडिंग में हमने इन्हीं ब्लेसिंग्स के बारे में चर्चा करनी है। तो क्वाइट पॉसिबल कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले किसी पर्सन के रूप में, किसी काम के रूप में, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और कोई साइकिल खत्म हो सकता है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, कोई ड्रीम, कोई सपना आपका पूरा हो सकता है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी का एंड भी हो सकता है या फिर कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। हेंस आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुपर मून है ये आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स लेकर के आया है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपकी पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। हेंस बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है, फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में आपने आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स को आप इस रीडिंग के द्वारा अट्रैक्ट कर सकें और अपनी आने वाली जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ सकें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सुपर ब्लेसिंग्स ये सुपर फुल मून या सुपर मून लेकर के आया है जो आपको मिलने जा रही हैं। और उसकी शुरुआत अब तक आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है हो चुकी है, मे बी आपने रियलाइज ना किया हो या फिर देख के भी अनदेखा कर दिया हो, क्वाइट द पॉसिबिलिटी। तो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग के द्वारा कि कौन सी सुपर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यूनिवर्स ने, खास करके मेरे प्यारे चंदा मामा ने भेजी हैं ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिस सुपर मून। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुपर मून के आसपास यानी कि फुल मून के आसपास इस वीडियो को देखें तभी ये आपके साथ में रेजोनेट करें। ये कभी भी आपके साथ में रेजोनेट कर सकते हैं और किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी, किसी ना किसी तरह की हेल्प आपको देने में जरूर मदद करेंगे। बट गाइस, रीडिंग की एनर्जी जितने भी परसेंट क्यों ना आपके साथ में रेजोनेट करे, आपने बिल्कुल ओपन माइंड के साथ में इस वीडियो को देखना है जैसा कि मैंने कहा, और इस रीडिंग की एनर्जी को, इन ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है सो दैट आपकी आने वाली जो जिंदगी है, आपका आने वाला जो भविष्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपका खुले हाथों से सत्कार कर सके। चलिए लेट्स सी। और आज की रीडिंग हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि थोड़ा सा बारीकी में हम पता कर सकें कि कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर के आया है ये सुपर मून। हेंस मैंने पहले कार्ड की थोड़ी शफलिंग कर लेनी है, कुछ कार्ड्स निकाल लेने हैं और उसके बाद मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी। तो अगर आप शफलिंग ना देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज शफलिंग भी देख सकते हैं। इन द मीनवाइल, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें या फिर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें, तो इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि किसी भी तरह के अपडेट से या फिर ब्लेसिंग से आप वंचित ना रह पाए। सो लेट्स सी कि चंदा मामा ने आपके लिए कौन से सुपर ब्लेसिंग्स भेजी हैं। गाइड कीजिएगा चंदा मामा फॉर ऑल माय व्यूअर्स, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें कौन से सुपर ब्लेसिंग्स आपने मेरे व्यूअर्स के लिए भेजी है। सो सॉरी गाइस, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, so please cooperate. Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much for your divine blessings and guidance. Thank you once again.
ऑलराइट गाइस, सो बात कर रहे हैं हम सुपर ब्लेसिंग्स की, और यहाँ तो भर भर के ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। पहले 3 कार्ड को ही अगर देखा जाए, जो कि मेजर अरकाना के हैं, हायरोफेंट, चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। और बॉटम डेक की एनर्जी यानी कि ओवरऑल डेक की एनर्जी अगर हम देखें तो दिस इज ऑल अबाउट एस ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करेंगे इसके बारे में। चलिए पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पे चैनल्ड हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि आज की रीडिंग में हमने थोड़ा बारीकी से स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करनी है कि किस तरह की सुपर ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीजें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। हेंस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिसके साथ जो चीजें मैच करें वो उस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे और बाकी को औरों के लिए छोड़ दे। तो पहली ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं, सुपर ब्लेसिंग की, तो वो मुझे दिखला रही है कि 2 मैसेज हैं यहाँ पे। नंबर 1 उनके लिए है जो कि हाउस पर्सन है, स्पेशली द हाउस वाइफ्स। वेल, मैं ऐसा देख पा रही हूं कि इस फुल मून में कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट होने का अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि या तो आप काफी समय से प्लान कर रहे थे कि भाई मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने आप को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं, चाहे फिर वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करके हो, या फिर कोई जॉब करके हो, या फिर अपना ही कोई काम या अपनी कोई क्रिएटिव स्किल जो है उसको ही एनहांस करके क्यों ना हो। सो मैं ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स, खास करके चंदा मामा, जी हाँ, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पे आपको इस चीज का रियलाइजेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ये होने वाला है कि यस, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो खूबियां हैं, और कहीं ना कहीं आप अपना काम या तो नया जॉब या नया बिजनेस और एल्स कोई नया प्रोफेशन आप शुरू कर सकती हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है वो बेसिकली टीचिंग को दिखला रही है, वो किसी ना किसी तरह के काउंसलिंग को दिखला रही है। तो 2 चीज हो सकती है कि नंबर 1, अगर आपके पास ऑलरेडी टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपने अपने उसी एक्सपीरियंस को अब एक्शन मोड में लेकर के आना है। एंड व्हाट आई फील कि इससे संबंधित जानकारी लेना, या फिर किस जगह पे अप्लाई किया जाए, और एल्स किस तरीके से एक अच्छा टीचर बना जाए, और मे भी शायद काफी टाइम हुआ आपको डिग्रीज वगैरह लिए हुए, और जब थोड़ा सा गैप आ जाता है हमारे स्टडीज में तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा धीमा बढ़ जाता है, थोड़ा सा लो हो जाता है। बट मैं ये देख रही हूँ कि राइट आफ्टर दिस फुल मून कहीं ना कहीं आपने अब अपने अंदर उसी कॉन्फिडेंस को उजागर करना है। एंड इसके लिए अगर आपको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत पड़े, अपने किसी गुरु से, हो सकता है कि आपके कोई मेंटोर रहे हों या कोई टीचर रहे हों, तो आप उनके साथ मिल करके सलाह मशवरा करके अपने उसी टैलेंट को, अपनी उसी डिग्री को आप पॉलिश करो, और उसके बाद आप बिल्कुल कमर कस लोगे कि नहीं भाई, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं और अब मैं अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर चाहे ये आप किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करके करो, या फिर आप घर में ही एक कोचिंग सेंटर खोलो, और एल्स किसी और कोचिंग सेंटर में अप्लाई करो। बट यस, यहाँ पे मुझे ये ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है जहां पे अब आपने अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना है। और चूंकि आपके अंदर ये टैलेंट है कि अगर आप अपना कोई काम भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप भली भांति घर को भी संभाल सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं आपके घर की, बच्चों की, उनको भी आप भली भांति देख सकते हो। तो किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल या फिर किसी भी तरह की रोक टोक और मे बी किसी का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट आपको मैं अपने ही परिवार के सदस्यों से ढेर सारा सपोर्ट, समर्थन मिलते हुए देख रही हूँ। और नंबर 2 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है फॉर दोज पीपल जो कि बेसिकली इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट काफी समय से चेष्टा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मे बी डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या फिर मुझे कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो अकल साइंस से रिलेटेड या फिर किसी और फील्ड से रिलेटेड आप मुझे जानकारी लेते हुए दिख रहे हो, किसी कोर्स वगैरह में आप मुझे इनरोल्ड करते हुए दिख रहे हो। मे बी एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, टैरो कार्ड का कोई कोर्स भी हो सकता है, मे बी आप सीखना चाहते हो, या फिर काउंसलिंग हो सकती है, हीलिंग हो सकती है, कोई एडवाइजरी रोल हो सकता है जो कि आप प्ले करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं राइट आफ्टर दिस फुल मून मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपने उसी डायरेक्शन को पकड़ के आगे चलना है। और जब आपके सामने में वो डायरेक्शन आ जाएगा, जब आपको इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करके आप मुझे उसी चीज के साथ, यानी कि उस सब्जेक्ट के साथ में, उस डोमेन के साथ में अपने करियर की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। और आपको सुपर ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है काउंसलर की ब्लेसिंग, हीलर की ब्लेसिंग, एक एडवाइजरी रोल प्ले करने की ब्लेसिंग, जिससे कि आपकी जिंदगी का, खास करके मैं बोलूंगी कि आपके भाग्य का जो चक्र है वो कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। सो वाओ,
व्हाट अ ब्यूटीफुल सुपर ब्लेसिंग। तो जिनके साथ भी इस तरह की एनर्जी है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो या हाउस पर्सन हो, चाहे टीचिंग से रिलेटेड कोई चीज हो या फिर कोई और चीज में आपकी इच्छा है करने की, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गुरु की उपाधि, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टीचर की, एक एडवाइजर की, एक गाइड की, एक मोटिवेशनल कोच की उपाधि जो है वो मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जिसने आपके पर्सनालिटी में मैं कहूंगी बहुत ही उम्दा तरीके से चार चांद लगाने हैं। सो पहली एंड दूसरी जो सुपर ब्लेसिंग है, यानी कि दो सुपर ब्लेसिंग्स जो इन कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे ये निकल के आई है। चलिए नेक्स्ट सुपर ब्लेसिंग की मैं बात करूं अगर, तो दिस इज ऑल अबाउट द पीपल जो कि फिलहाल अपने बच्चे को लेकर के परेशान है। बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो सकता है, बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है एज आई सेड अर्लियर। तो यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप बेसिकली या तो इस चीज से परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के कि वो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज्यादा सच्चे दिल के हैं। वेल, बच्चे तो सच्चे होते ही हैं, है ना। उनका जो मन होता है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंस से भरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा वो प्योर हार्टेड होते हैं। बट आज की रीडिंग में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो बेटा या बेटी है वो ओवर सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी ज्यादा तरीके से इमोशंस भरे होने के कारण अगर उसे कोई बात बोल दी जाती है या थोड़ा सा डांट डपट दिया जाता है तो वो बात उसके दिल को चुभ जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही आइसोलेटेड मोड में ले जाता है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने बच्चे की इस तरह की जो एटीट्यूड है, या यूं कह लेते हैं कि उसका एट्रीब्यूट है, इससे आप थोड़ा सा इस वक्त मुझे चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, मे भी अपने आप को ओपनली वो एक्सप्रेस नहीं करता, एंड बाहर वो खेलने नहीं जाता, या फिर अगर जाता भी है तो बहुत जल्दी उसकी वापसी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं, और चूंकि वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आपको ये एक डर भी लगा रहता है कि भाई वो अभी इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो किस तरीके से वो आगे चल करके अपने इमोशंस को संभालेगा या संभालेगी, या किस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करेगा या करेगी। वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस वक्त इस चीज में थोड़ा सा जूझ रहे हैं कि आपका बच्चा बेहद ही शरारती है। जी हाँ, यहाँ पे तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि इतना ज्यादा शरारती है कि एक जगह वो बैठता नहीं है, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। अब ये मेल या फीमेल कोई भी बच्चा हो सकता है, तो जेंडर पे ना जाएं, जेंडरलेस रीडिंग है ये। सो एज आई वाज सेइंग कि चूंकि आपका बच्चा हद से ज्यादा चंचल है, और कहीं ना कहीं जब पढ़ने लिखने की भी बात आती है तो उसको बुक्स लेकर के बिठाने में भी आपको काफी वक्त लग जाता है। कई बार डांट डपट करके ये चीज करनी पड़ती है, या फिर कई बार प्यार से उसको समझाना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं जो भी टेक्निक आप लगा लो, उसका जो फोकस है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो उस चीज में बैठ नहीं पाता, खास करके पढ़ाई में बैठ नहीं पाता, जिससे कि आप मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में लग रहे हो। तो हियर इन गाइज, आपके बच्चे के लिए यहाँ पे सुपर ब्लेसिंग निकल करके आई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे आपका बच्चा कैटेगरी 1 का है या फिर कैटेगरी 2 का है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे के अंदर में ना केवल फोकस एंड कंसंट्रेशन आ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में अगर आपका बच्चा अनएक्सप्रेसिव है, या फिर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, बाहर नहीं जाना चाहता, या फिर घुलना मिलना नहीं चाहता, और एल्स कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी को लेकर के चलता है, तो एज अ सुपर ब्लेसिंग मैं ये देख रही हूँ कि उसके इस तरह के एट्रीब्यूट में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। राइट आफ्टर दिस फुल मून व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे ने अब अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करना है, अपने अंदर फोकस एंड डिटर्मिनेशन को लेकर के आना है, सही गलत की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान जो है, यानी कि मैच्योरिटी, वो लेवल में आपके बच्चे के अंदर आता हुआ देख रही हूँ, और जिसे देख करके आपकी खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, एंड होनी ही है क्योंकि सुपर ब्लेसिंग की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, उसके एट्रीब्यूट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो अब तो अपनी चिंता फिक्र को आपने दूर भगाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको अपने बेटे या बेटी के बिहेवियरियल पैटर्न में, उसकी सेंसिटिविटी में, एंड उसके एट्रीब्यूट्स में, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में आता हुआ दिखेगा राइट आफ्टर दिस फुल मून, जिसे देख करके आपको भली भांति इस चीज का ज्ञान हो जाने वाला है कि भाई नहीं, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है या बड़ा हो गया है, उसे अब दुनियादारी की समझ आने लग गई है, पहले से भी ज्यादा वो फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड एनर्जी में है। अब उसे पहले की तरह डांटना डपटना नहीं पड़ता, या फिर किसी चीज के लिए उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता। वाओ, सुपर। नाउ अगली सुपर ब्लेसिंग जो मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ गाइज, वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है। वेल, आप में से कुछ लोग मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास, परेशान नजर आ रहे हैं,
एंड ये उदासी और परेशानी कुछ इस तरह की है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में कुछ है नहीं, या फिर आप जॉबलेस हैं, या फिर आपका काम धंधा नहीं है। वेल, सब कुछ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा आप मुझे नॉलेजेबल पर्सन भी नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है उसकी चर्चा आपकी बिरादरी में, आपके कम्युनिटी में, अगर कोई कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसमें, या मे बी आपके रिलेटिव्स में भी होती है। बट हियर इन व्हाट आई फील कि ड्यू टू सम रीजंस आपके अंदर कुछ इस तरह की डिससैटिस्फैक्शन आ गई है कि जैसे कि जो चीजें आपके पास नहीं है, आपका ध्यान बेसिकली उस तरफ है, और जो चीजें हैं उसको लेकर के आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। सो हियर इन यहाँ पे चूंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो इट क्लियरली शोज कि राइट आफ्टर दिस फुल मून यहाँ पे जो सुपर ब्लेसिंग आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं इस सुपर ब्लेसिंग में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जहां पे आपकी ये सारी जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, ये छूमंतर हो जाएगी। जी हाँ, ये कंप्लीटली छूमंतर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ इस तरीके से ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके अंदर कि अब आपने उन चीजों पे बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं रखना है, या फिर उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है जो आपके पास नहीं है। रादर आपके पास जो है, जितना भी है, चाहे मैन पावर हो, रिसोर्सेज हो, पैसे हो, रिलेशंस हो, कनेक्शंस हो, आपने कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के बारे में सोचना है। एंड जो चीजें आपकी पकड़ के अंदर आती हैं, यानी कि जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, जिन चीजों में आप एफर्ट्स डाल करके उनको चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलरली उस चीज में, उस डोमेन में, या उस कनेक्शन या उस रिलेशन में आप मुझे एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जिसके फलस्वरूप मैं यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में एक कंप्लीट यू टर्न आता हुआ देख रही हूँ। एंड चूंकि ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी थी वो रुक सी गई थी। सो व्हाट आई फील कि आने वाला जो फुल मून है, यानी कि ये जो सुपर मून है, ये अपने साथ कुछ इस तरह की सुपर ब्लेसिंग्स लेकर के आया है जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपने जिन चीजों के प्रति अभी तक ग्रेटफुलनेस शो नहीं किया, ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, या फिर जिन चीजों को लेकर के आप असंतुष्ट रहे, तो उन सारी गलतियों को आप सुधार सकें, और जिस जगह पे आपको जो डिसीजन लेने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड विजडम, जो भी अभी तक आपने गेन किया है, वो आप ले सकें। सो वाओ, ट्रेमेंडसली वाओ गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, क्योंकि यूनिवर्स, खास करके चंदा मामा, आपको ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। एंड एक तरह से मैं बोलूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, जिसमें कि आपकी सारी की सारी असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन जो है वो खत्म हो जाने वाली है, और आपकी डेस्टिनी का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू होगा, जिसमें आपने अपनी जो जिंदगी की जो बागडोर है उसको आपने अपने हाथ में लेना है। एंड कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी के साथ में, कहीं ना कहीं एक कमांडर के रूप में आप मुझे अपना एक नया वर्जन जो है वो लोगों के सामने लाते हुए दिख रहे हो। और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में हो सकता है, आपका कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है, या फ्रेंड सर्कल है, वेर एवर, जहां पर भी ये डिससैटिस्फैक्शन बेसिकली प्रिवेल कर रहा है, ये चेंज मुझे वहां आता हुआ दिख रहा है। और चूंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी चेंज की बात हो रही है गाइज, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपका ये जो न्यू वर्जन है, यानी कि आपका ये जो नया पर्सनैलिटी ट्रेट है, कैरेक्टर ट्रेट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो कि शायद अब तक लोगों ने सुनी नहीं है, या फिर आपने उनके सामने प्रोबेबली रखा नहीं है। तो इसके फलस्वरूप आपसे जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुझे आपका अनुकरण करते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, या फिर किसी भी तरह के सजेशन या ओपिनियन को लेकर के वो आपसे घुलना मिलना चाहें, आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहें, या फिर आपके सलाह मशवरा के द्वारा ही वो आगे बढ़ना चाहें। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा, ये आपकी डेस्टिनी में हो रहा है। तो इसके लिए आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है, और इस एनर्जी को जरूर से क्लेम भी करना है। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देना, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने कहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस भी नहीं करना है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती हैं, पता ही होगा आपको, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट जो सुपर ब्लेसिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो तो भाई एक मैजिकल, मैं कहूंगी कि मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या मैजिकल चेंज उनके लिए है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनवांटेड लोगों से घिरे हुए हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं ना कहीं लोग बाजी नहीं आते आपको अपना ओपिनियन देने से। जी हाँ गाइस, बेसिकली ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट करेगी जो हमेशा भीड़ में चलते हैं। एंड भीड़ से मेरा मतलब है कि हमेशा 3-4 लोगों से घिरे रहना, फिर चाहे रिलेटिव्स हों, दोस्त हों, ऑफिस के कोलीग्स हों, या मे बी आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां के आस पड़ोस के लोग हों। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अकेले कोई डिसीजन लेना या अकेले किसी राह पे चलना,
ये आपसे अभी तक नहीं हो पाया है। और इसकी वजह ये है कि आप बेसिकली सबको खुश करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि लाइक आप अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अकेले कहीं जा नहीं सकते, या फिर अकेले कोई काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास ना मैन पावर की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना ऐसा है कि आपका ज्ञान कम है, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आपसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को भी शायद शेयर करते हो। बट जब बारी आपकी आती है कि भाई मुझे अकेले कोई काम करना है या फिर अकेले अपनी कोई पहचान बनानी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा, या तो कोई एक्सक्यूज, या मे बी आप जिस तरीके से चीजों को करना चाहते हो या देखना चाहते हो वो शायद अवेलेबल नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू यू, जबकि अवेलेबिलिटी है आपके पास में। तो आप फिर इधर उधर बातें करने लगते हैं, या मे बी डिस्कशन में चले जाते हैं, और फिर तरह तरह के ओपिनियन सुन करके खुद ही अपने दिमाग का दही कर लेते हैं। हेंस इस सुपर मून में कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स, खास करके चंदा मामा, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इन जैसे लोगों से जो काम की तो कोई बात नहीं करते, हमेशा डीमोटिवेट या डिस्करेज करते हैं, या फिर कुछ डराने वाली बात करते हैं जिसको सुन करके कहीं ना कहीं मन में एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो घर कर लेती है, तो आप इनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हो। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, रादर मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करवाया जाएगा कि आप जो खुद के जो आपका जो खुद का जो वजूद है वो इनफ है, कोई भी काम करने में, कोई भी डिसीजन लेने में, अकेले चलने में। आपको ये भीड़ की जरूरत नहीं है, या फिर इन ओपिनियंस की, या फिर इन लोगों की आपको जरूरत नहीं है। खास करके किनकी? जो बेसिकली डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, नुक्स निकालते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। और अभी तक आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, चाहे वो करियर के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, या फिर किसी और डोमेन में ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अभी तक जो आपने इन सभी को नजरअंदाज किया है ना, बिकॉज ऑफ दीज पीपल, दीज मीन पीपल, आपको इस चीज का भी रियलाइजेशन होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको हर उस जगह पे मदद करने की कोशिश की है और आपके साथ वो हमेशा रहे हैं, बट आपका ध्यान उनकी तरफ था ही नहीं, मतलब उस अपॉर्चुनिटी की तरफ था ही नहीं। आपका ध्यान उन सारी चीजों में था जो ये आपको समझाया करते थे या बोला करते थे, बिकॉज जब कोई भी बात बार बार बोली जाए तो वो हमारे दिमाग के किसी कोने में फिट हो जाती है, फिर हम लाख चाहें लेकिन उस चीज से नहीं निकल पाते अगर हम उन सारी बातों को तवज्जो दे रहे हैं तो। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल रही है। कैन यू सी, यहाँ पे बादलों के अंदर से एक कप आ रहा है और इसका ध्यान नहीं है, तो ये चीज आपके साथ पहले हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको कोई मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला अपने आप को बदलने का या फिर अपनी सिचुएशन को बदलने का, लेकिन ईश्वर ने दोबारा से आपको चुना है क्योंकि आपके अंदर टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप बहुत ही ज्यादा वन मैन पर्सन हो या फिर वन विमेन पर्सन हो आप, तो आपको इस भीड़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और चूंकि आपके अंदर इतना मैजिकल पावर है कि आप खुद से चीजों को क्रिएट कर सकते हो, इनफैक्ट आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको मिल सकती है। आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, तो ईश्वर आपको दोबारा ये मौका दे रहे हैं। खास करके मेरे प्यारे चंदा मामा आपको दोबारा ये मौका दे रहे हैं, दोबारा आपकी तरफ इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग ये अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, जिससे कि आप अपनी पावर को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें और जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं सॉरी, आप उसमें आगे बढ़ें और अकेले अपने दम पर ऐसा कुछ कर दिखाएं जिसे देख करके आपके आसपास के लोग भी भौंचक के रह जाएं। तो ये सुपर ब्लेसिंग मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। हेंस इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से आपने बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन सुपर ब्लेसिंग है। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिलते ही धर दबोचना है, ठीक है। नाउ जो अगली सुपर ब्लेसिंग आ रही है वो आ रही है स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी अभी हाल फिलहाल या रिसेंटली कोई काम स्टार्ट किया है। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, यानी कि छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, या फिर आपकी कोई जॉब लगी है बट आपने अभी हाल फिलहाल ही मे बी 1-2 महीने या 6 महीने हुए हैं या मैक्स टू मैक्स 1 साल हुआ है आपको इस काम में लगे हुए। यह मैसेज उनके लिए चैनल हो रहा है। और यहाँ पे जो सुपर ब्लेसिंग मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ वो है आपके करियर से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि जब से आपने ये काम स्टार्ट किया है तब से कहीं ना कहीं आप एक इल्यूजन में घूम रहे हो,
आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो आपका काम स्टार्ट हुआ है, चाहे ये 1 साल पहले की बात हो या 1 महीने पहले की बात हो, ये काम जो है ये बेसिकली कहाँ आपको लेकर के जाएगा। यानी कि इस काम में आपको क्या वो सफलता मिलेगी, वो कामयाबी मिलेगी, वो नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी जिसको सोच करके आपने इस काम को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो एक डर है, एक जो एंजाइटी है, कहीं ना कहीं ये जो एक उदासी भी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो आपको बेसिकली अपने गोल पर कंसंट्रेट करने नहीं दे रही है। हेंस इस फुल मून के बाद कहीं ना कहीं जो बहुत ही खूबसूरत एंड कहूंगी कि मैं बहुत ही मेजर सुपर ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो ये मिल रही है कि आपका ये जो भी डर है या जो भी स्ट्रेस है, जो भी इल्यूजन है, कहीं ना कहीं आप मुझे अपने आप को उस जगह से बाहर निकालते हुए ना केवल दिख रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में अपने काम पर भी एंड स्पेशली अपने गोल पर मुझे फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो गाइज। और ये किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि खुद एंजल्स, आर्कएंजल्स या फिर फेयरी बोल लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, और आप अगर किसी स्पेसिफिक देवी देवता में, गॉड में यकीन रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो असिस्टेंस है वो मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने आपकी हेल्प करनी है इस तरह के इल्यूजन से, इस तरह के डर से, इस तरह के एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुल वाले जो माइंड है आपका या फिर वो जो थॉट्स हैं उससे बाहर निकलने में। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ना केवल आगे का रास्ता दिखाना है, बल्कि स्लोली एंड स्टेडली उन्होंने आपको ये भी समझाना है, इस चीज से भी अवगत कराना है कि किस तरीके से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और जो भी आपने स्टार्ट किया है, चाहे 1 महीने पहले स्टार्ट किया हो या 1 साल पहले स्टार्ट किया हो, मैं ये देख रही हूं कि अभी जो आप समझ नहीं पा रहे हो ना कि भाई मुझे ये काम करना या फिर इस काम को लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब की बात मैं करूं तो मुझे इस जॉब को एक्सेप्ट करना, कहीं ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती तो नहीं है, या मैंने अगर ये बिजनेस शुरू किया है या मैंने अपना ये प्रोफेशन शुरू किया है तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एंड इस तरह की ना जाने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो कि इस वक्त आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने इस काम को क्विट कर देना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि नहीं मुझे शायद किसी और जगह मन लगाना चाहिए या फिर ध्यान देना चाहिए, मैंने इसे स्टार्ट करके या फिर इस जॉब को एक्सेप्ट करके मैंने गलती कर दी है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में जो इतने सवाल घूम रहे हैं ना गाइज, आपको ना केवल इन सवालों के जवाब मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत ही पेशेंटली अब आप मुझे स्ट्रेटेजीज बनाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन धीरे धीरे आप मुझे अपने गोल्स की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ पहुंचते हुए दिख रहे हो। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो भी आपका डर है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, खास करके जो इल्यूजन है, उससे आप कंप्लीटली बाहर निकल जाओगे। तो ये सुपर ब्लेसिंग आपको मैं मिलते हुए देख रही हूं और ये डायरेक्टली चंदा मामा की तरफ से ही आपको मिल रही हैं। तो फिर आपकी किसी भी ईश्वर में क्यों ना आस्था हो या श्रद्धा हो, बट इस ब्लेसिंग के लिए चंदा मामा को खास करके आपने अपना धन्यवाद जरूर से देना है। आउटस्टैंडिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ब्रदर मैं कहूंगी कि ये जो सुपर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, एंड इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपने इसका स्वाद चख लिया है। तो मुझे बताइएगा जरूर कि किन किन के साथ में ऑलरेडी ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इस चीज का रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है, अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। और जो सबसे अच्छी चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे ओवरऑल जो डेक की एनर्जी है वो एस ऑफ कप्स को लेकर के आई है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो भी आज की वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ही ज्यादा हर्ट हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, लोगों के चीटिंग करने से, लोगों के दिल दुखाने से, दिल तोड़ने से, आपको अपशब्द कहने से, आपको कड़वी बातें कहने से। इनफैक्ट उन लोगों ने भी आपको नहीं बख्शा जिनके साथ आप बहुत ही प्यार से पेश आए, जिनको शायद आपने ना जाने कितनी बार हेल्प की, जिनको ना जाने आपने कितनी बार गड्ढे से निकाला, और अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपने कनेक्शंस को या उस रिश्ते को आप बचा करके रख सको। बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया। तो इस वजह से जो आपका दिल दुखा है ना गाइस, और इस वजह से जो आप इतने ज्यादा मतलब कि आज के डेट में ऐसे मुझे नजर आ रहे हो जैसे कि मानो किसी से अब आप इमोशनली इन्वॉल्व होने से डरते हो, किसी को अपने दिल की बात बताने से डरते हो, चुप चुप से रहते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को उतना आप एक्सप्रेस नहीं करते, खास करके अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपके दिल दिमाग में इस तरह की बातों ने अपनी जगह बना ली है कि कहीं मैंने सामने वाले से अपने इमोशन को शेयर कर दिया या एक्सप्रेस कर दिया, या फिर उसे मैंने दिखा दिया कि भाई हाउ सेंसिटिव पर्सन एम आई और हाउ इमोशनल एम आई, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने भी मेरी इस अच्छाई का, मेरे इमोशंस का, मेरी सेंसिटिविटी का फायदा उठा लेना है। तो व्हाट आई फील कि इस सुपर मून में कहीं ना कहीं
आपकी तरफ ना केवल हीलिंग की एनर्जी जो है वो एज अ ब्लेसिंग बढ़ रही है, इसके साथ साथ में आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं अनब्लॉक हो रहा है। एंड जब हमारा हार्ट चक्रा अनब्लॉक होने लगता है, कहीं ना कहीं जब हम एकदम अपने आप को फुल ऑन रिसेप्टिव मोड में रखते हैं, ओपन मोड में रखते हैं और दोबारा से अपने इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो हम नए नए लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से मिलने लगते हैं और उनकी तरफ से जो दोस्ती का हाथ बढ़ता है, उनकी तरफ से जो हेल्पिंग हैंड हमारी तरफ बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसे हम तहे दिल से स्वीकारते हैं। तो फॉर ऑल ऑफ यू, यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ बढ़ रही है इन दिस सुपर मून, जहां पे आपको अपने आप को हील करने का मौका मिलेगा, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने का मौका मिलेगा और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठ करके अपने आप को शेयर करने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, जिसकी बदौलत आपके दिल में ढेर सारा सेटिस्फैक्शन, जी हाँ, ढेर सारा सुकून एंड ढेर सारा सेटिस्फैक्शन मैं आता हुआ देख रही हूँ। और आप मुझे फिर वैसे ही पहले की तरह, जो आप एक इमोशनल पर्सन हुआ करते थे, काइंडनेस एंड कंपैशन से भरे हुए, एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन जो दूसरों की हेल्प करने से कतराता नहीं, जो दूसरों के बारे में भी सोचता है अपने साथ साथ में और कहीं ना कहीं दूसरों में प्यार बांटता है, दूसरों में खुशियां बांटता है, आप मुझे उस पर्सन में तब्दील होते हुए दिख रहे हो और इस मोमेंट को आपने बखूबी एंजॉय करना है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके चूंकि हार्ट चक्रा को यहाँ पे ओपन अप होने की बात हो रही है, तो स्पेशली अगर आप किसी रिश्ते से कतराते थे, किसी ने आपको प्रपोज किया, चाहे लव प्रपोजल हो या मैरिज का प्रपोजल हो, आप जो उसे देख करके या सुन करके भाग जाया करते थे या फिर इग्नोर कर दिया करते थे और मे बी ये सोचने लग जाते थे कि नहीं, पहले भी मेरे साथ ये चीज हुई है तो दोबारा से मेरे साथ ये चीज होने लग जाएगी। व्हाट आई सी हियर इन गाइस कि अब आपने इस तरीके से बिल्कुल भी रिएक्ट या बिहेव नहीं करना है। एक इमेच्योरिटी सी जो कहते हैं ना, कि वो इमेच्योरिटी वाली आप मुझे एनर्जी से निकल करके एक मच्योर्ड पर्सन के रूप में, मच्योर्ड इमोशनल पर्सन के रूप में, रादर मैं कहूंगी कि एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन जिसके अंदर इमोशंस भी हैं, उस पर्सन के रूप में आप मुझे तब्दील होते हुए दिख रहे हो और इस मोमेंट को भी आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तो किसी किसी के लिए दोस्ती का हाथ हो सकता है, किसी किसी के लिए नए लव अफेयर की शुरुआत हो सकती है, दैट इज नया लव प्रपोजल, किसी किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। और इस बार आपने भागना नहीं है पहले की तरह, या फिर इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, रादर आपने उसके साथ मिल करके बात करके डिसाइड करना है कि आगे आपको उस पर्सन के साथ में किस तरीके का रिश्ता कायम करना है। सो ब्यूटीफुल, ट्रेमेंडसली वाव एनर्जी है मैं बोलूंगी, और बहुत ही खूबसूरत एंड खूबसूरत से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि मार्वलस सुपर ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं इस फुल मून में। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, खास करके चंदा मामा का आपने जरूर से धन्यवाद देना है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि और कौन सी छोटी मोटी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने मेजर ब्लेसिंग्स की बात की है। तो यहाँ से देखते हैं ये कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं, तो अपनी डेली रूटीन की कोई चीज हो सकती है, उसमें कोई ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं, तो ठीक है, यहाँ से ये ले लेते हैं। ये आना चाह रहा है, ये आना चाह रहा है, ये आना चाह रहा है। एक बार और शफल कर लेते हैं एंड यहाँ से ये दोनों भी आना चाह रहे हैं। चलिए जी, लेट्स सी। लव एंड केयर, तो यस, इस बारे में मैं बात कर ही चुकी हूँ। तो ना केवल दूसरों से बल्कि अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं जो प्यार या जो जिस तरह की केयर चाह रहे थे या चाहते थे वो आपको मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग। ढेर सारी खुशियां, जॉय एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो। डिवाइन कनेक्शन, तो अभी मैंने इसी की बात की। तो यस, आपको कहीं ना कहीं ये अपने आप ऑटोमेटिकली फील होगा कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और वहां पे अगर किसी तरह की अनबन तकरार चलती आई है और मे भी शायद चीजें थोड़ी सी बेटर हो गई हैं, तो आपका कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे सुधरता हुआ दिख रहा है गाइस। वाओ। सेलिंग ऑफ हाउस, तो अगर आप अपना घर बेचना चाह रहे थे या फिर इस बारे में चर्चा हो रही थी, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में अपने घर वालों से या फिर अपने पार्टनर के साथ में सलाह मशवरा कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अपना मेकओवर करा सकते हो आप। एंड ऑफ सिबलिंग्स फाइट, ओके। तो भाई बहनों के साथ में अगर कोई भी छोटी बड़ी लड़ाई हो गई है तो वो लड़ाई आपकी खत्म हो रही है भाई। गुड गुड। एंड ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे तो वहां से निकलोगे और ये जो नया आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके बारे में अब आपका ध्यान जो है वो खत्म होगा। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत पहले खत्म हो चुका है या फिर
अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं आप उससे नहीं निकल पाए हो, तो आपको उस टॉक्सिसिटी से भी छुटकारा मिल रहा है। सो एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज हैं गाइस। अलोन टाइम विथ योर पार्टनर, वाओ, अपने पार्टनर के साथ में एकांत में समय बिताने का मौका मिल रहा है। एंड ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो एंडिंग हो रही है, उसकी एंडिंग हो रही है। क्या बात, मिरेकल्स, भाई चमत्कार होने जा रहे हैं ओवरऑल लाइफ में आपकी। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं। रिकवरी फ्रॉम पास्ट लॉसेस, आपके अतीत में, आपके पास्ट में जो भी चीज आपकी गुम हुई है, कहीं ना कहीं उस चीज की रिकवरी आपकी हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने इस चीज के लिए अपने मन को, अपनी आत्मा को दुखी या परेशान नहीं करना है। विजिट टू योर बेस्ट फ्रेंड, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में भी बहुत अच्छा टाइम आप मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, या तो वो आपके घर आएंगे या फिर आप उनसे मिलने जाओगे। बट यस, यहाँ पे मुलाकात की वाइब्स हैं। नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाह रहे थे तो यस, ये आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। एंड किसी के लिए न्यू स्मार्टफोन आया है, तो शायद काफी समय से सोच रहे थे बट अभी तक नहीं खरीद पाए थे। तो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, कहीं ना कहीं इसकी शॉपिंग करने का टाइम आ गया है। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत। तो ये सारी की सारी छोटी मोटी इच्छाएं जो हैं आपकी, वो पूरी होने जा रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और ब्लेसिंग्स के बारे में जानते हैं, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए, सो लेट्स सी कि और कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको चंदा मामा की तरफ से। भाई अपने पावर में आप आ रहे हैं और अपनी पावर में आने का आपको मौका मिलने जा रहा है। इफ यू रिमेंबर, मैंने रीडिंग के दौरान भी यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप के बारे में जो धारणा नहीं थी या जो रियलाइजेशन नहीं था, वो आपको अब होने जा रहा है। सो आप अपनी पावर में आ सको, ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एक और कार्ड निकालते हैं यहां से और देखते हैं कि और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, क्या बात है। सो बहुत ही धीरे धीरे से, आहिस्ते आहिस्ते से, पेशेंस रखते हुए अब आपने आगे बढ़ना है। इम्पेशेंस में आकर के या अग्रेशन में आकर के आपने कोई काम नहीं करना है। एंड कहीं ना कहीं यही ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, खास करके चंदा मामा की तरफ से, जिसने आपको बेसिकली पेशेंस को कैसे इख्तियार किया जाए इस बारे में आपको सिखाना है और आपको ये रियलाइजेशन करवाना है। रादर मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे एक अवेकनिंग के प्रोसेस से भी आप मुझे गुजरते हुए दिख रहे हो, जहां पे आपको खुद ब खुद इस चीज के बारे में अनुभूति होगी कि नहीं, अगर कोई काम अभी नहीं बन रहा है या फिर अभी अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। और जब इंसान इस तरह की एनर्जी में आ जाता है, यानी कि अपने अंदर स्थिरता ले आता है, अपने अंदर संयम और धैर्य को जगह देने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपने आप को पहचानता है, अपनी पावर एंड स्ट्रेंथ के बारे में जानता है, किसी भी तरह की ऐसी मिस्टेक नहीं करता है जिसको लेकर के उसे बाद में पछताना पड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। तो इन ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है गाइस, और ईश्वर का, यूनिवर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो, उनको अपना स्पेशल वाला ग्रेटिट्यूड तो जरूर से दीजिएगा। ब्रदर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थैंक यू कहना, अपना ग्रेटिट्यूड देना, इसकी जो आदत है अगर अभी भी आपके अंदर नहीं आई है तो उस आदत को अपने अंदर कल्टीवेट करें, क्योंकि जब तक हम उन सारी चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जो है जितना है उसके लिए जिसे भी आप मानते हो, चाहे यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, देवी देवता हो, उनको आपने हमेशा थैंक यू बोलना है, सो दैट आप और भी ज्यादा से ज्यादा मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज एंड विजडम को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो इस डेक से मैंने एक कार्ड लेना है और एक डेक से मैंने एक कार्ड लेना है। सो गाइज, यूनिवर्स, चंदा मामा, या जिन्हें भी आप मानते हो, समझ लीजिए उनकी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको भली भांति पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब के जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको देती है। फिर चाहे आप उन्हें सुनना चाहें, नहीं सुनना चाहें, उनके साथ कनेक्ट होना चाहें या नहीं होना चाहें। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताने आई है वो ये है कि अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ें, अपने दिल की बात को सुने, किसी की बातों में आकर के कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकती है और अपने हर उस कार्य क्षेत्र में सफलता दे सकती है जिससे कि आप जुड़े हुए हैं। तो
जरूरत है सिर्फ तो आगे बढ़ने की और लीड करने की। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर जगह नहीं बनाने देनी है। और अगर किसी भी चीज में लेट हो रहा है या फिर काम नहीं बन रहे हैं और एल्स शायद थोड़ा समय लग रहा है, तो अपने अंदर इस तरह की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ना आने दें कि जैसे कि भगवान मुझसे रूठ गया है या फिर मेरा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आपको यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें ट्रस्ट करने की जरूरत है। और अगर आप भरोसा रखते हैं और बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह करते हुए, बिना परिणाम को सोचते हुए अपने कर्मों को 100% का एफर्ट्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ हासिल हो सकता है जिसका कि आपने सपना देखा है और जो आप डिजर्व करते हो। हैंस भरोसा रखें, फेथ रखें, ना केवल यूनिवर्स के ऊपर बल्कि अपने आप पर भी और अपनी डेस्टिनी पर भी। और यही गाइडेंस आपके लिए इस वक्त के लिए चैनल हो रहे हैं। तो इस गाइडेंस को आप जरूर से फॉलो करें और बिल्कुल फुल फेथ के साथ में यूनिवर्स पर भरोसा रखते हुए, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखते हुए एंड खास करके उनको थैंक यू बोलते हुए आपने अपनी जिंदगी में अब आगे ही आगे बढ़ना है। और जो भी करना है अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से पूछ करके अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता। और जानबूझ करके क्या, अनजाने में भी आपसे किसी का दिल भी नहीं दुख सकता। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग एंड आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, ईश्वर को अपना धन्यवाद देते हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से चमत्कार होने लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।